हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप से होकर जाने वाले तथा समतलों आर सदिश डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर 5 तथा आर सदिश डॉट 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर 8 में से प्रत्येक पर लंब समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें बताया गया कि एक समतल है जो कि माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये किसी बिंदु का स्थिति सदिश दिया हुआ है। इससे होकर वो समतल जा रहा है। साथ ही साथ दो समतलों के समीकरण दिए हुए हैं सदिश रूप में, और हमें बताया कि जो हमारा समतल है वो इन दोनों समतलों के लंबवत है। ठीक है, तो हमें जो समतल है उसका सदिश समीकरण बताना है, क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। मुख्य उदाहरण हमारे पास में हो जाएगी बिंदु बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले तथा ए बी व सी अभिलंब के दिक्अनुपात वाले समतल का समीकरण हम कैसे लिखते हैं। समतल का समीकरण हम किस प्रकार लिखते हैं, वो समीकरण हम लिखते हैं। देखो, अगर P बोल दे समतल को तो A गुणा x माइनस x1 प्लस में B गुणा y माइनस y1 प्लस में C गुणा z माइनस z1 बराबर में 0। ठीक है, तो हमें सवाल में सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कार्तीय समीकरण लिख लेते हैं, उससे ही हम सदिश समीकरण भी लिख लेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले तो देखो, हमें यहाँ पर बिंदु तो पता ही है, x1 y1 z1। ये जो बिंदु चाहिए होता है समतल का समीकरण लिखने के लिए, ये तो सवाल में देखो इसका स्थिति सदिश दिया हुआ है बिंदु का, तो बिंदु तो हम लिख ही लेंगे यहाँ से। लेकिन हमें क्या चाहिए अब, ए बी और सी जो अभिलंब के दिक्अनुपात है वो हमें चाहिए। अगर वो कहीं से भी मिल जाए तो आसान हो जाएगा एकदम इस समतल का समीकरण लिखना। तो वो ज्ञात करने के लिए देखो, हमें बताया है कि जो समतल है पी, ये आर सदिश डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर 5, एक तो ये समतल, और आर सदिश डॉट 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर 8, यानी इन दोनों समतलों के ये लंबवत है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो दो लंबवत समतल होते हैं उन दोनों समतलों के जो अभिलंब है वो भी आपस में लंबवत होंगे, यानी जो अभिलंबीय सदिश होंगे वो भी आपस में लंबवत होंगे। तो अगर हम P की बात करें, P हमारा जो समतल है उसका अगर हम लिखें अभिलंबीय सदिश, तो अभिलंबीय सदिश किस प्रकार लिखा जाएगा, अगर हम उसको n सदिश बोल रहे हैं तो ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, यानी एक्स वाई और जेड के जो गुणांक होते हैं उनको आई कैप जे कैप और के कैप के साथ लिखते हैं। तो यही होता है अभिलंबीय सदिश। अब जो सवाल में समतल दिए हुए हैं उनके भी हम जो अभिलंबीय सदिश है वो लिख लेते हैं। तो n1 सदिश क्या आएगा, देखो आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, क्योंकि हमारे पास में जो सवाल में समतल का समीकरण दिया हुआ है वो सदिश रूप में है, और सदिश रूप में यहाँ पे आर सदिश के साथ जो लिखा हुआ होता है ये अभिलंबीय सदिश ही होता है। इसके साथ साथ देखो, जो दूसरा समतल है उसके अंदर जो अभिलंबीय सदिश है वो क्या है, 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप। ठीक है, तो अब देखो, ये जो हमने पहले n सदिश लिखा है ये n1 सदिश के लंबवत होगा, साथ ही साथ जो n सदिश है वो n2 सदिश के लंबवत होगा प्रश्नानुसार, क्योंकि दोनों समतल अगर लंबवत है तो इनके अभिलंबीय जो सदिश है वो भी लंबवत होंगे। अर्थात n सदिश जो है वो लंबवत है n1 सदिश के, व n सदिश जो है वो लंबवत होगा n2 सदिश के। ठीक है, तो अगर हमें n सदिश लिखना है तो ऐसा सदिश लिखना पड़ेगा जो n1 के भी लंबवत हो और n2 के भी लंबवत हो। तो अगर n सदिश लिखना चाहें तो वो हम किसके बराबर लिख सकते हैं, n1 सदिश क्रॉस में n2 सदिश, यही तो होगा, क्योंकि जो n1 सदिश क्रॉस n2 सदिश आएगा वो n1 के भी लंबवत होगा और n2 के भी लंबवत होगा। ठीक है, यही तो होता है n1 क्रॉस n2 का मतलब। तो हमें ऐसा ही तो सदिश निकालना था, तो हम क्या करते हैं, देखो इसका सदिश गुणन कर लेते हैं। तो n1 सदिश देखो किसके बराबर आएगा हमारे पास, यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप,
अब देखो सदिश गुणा करने के लिए पहले इस सारणी को हल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर तो पहले आएगा 1 2 2 और यहाँ पर आएगा 3 3 2। तो अब देखो इसका मान याद कर लेते हैं, पहले पहली पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं प्रसार। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 - 6 बनेगा, माइनस में जे के पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 - 6 बन जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में के पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 - 6 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, -2i केप। फिर यहाँ पर प्लस में 4j केप, फिर यहाँ पर माइनस का 3k केप। तो अब अगर हम तुलना करें तो तुलना से हम a b और c के मान लिख सकते हैं। तो a का मान आ गया -2, b का मान आ चुका है कितना, b का मान आ चुका है 4 और c का मान आ चुका है -3, ठीक है। और जो सवाल में बिंदु हमें दिया हुआ है, बिंदु का स्थिति सदिश दिया हुआ है, तो बिंदु लिख सकते हैं -1 3 2 हो जाएगा बिंदु। यानी x1 का आ गया मान -1, y1 का मान आ गया 3 और z1 का मान आ चुका है कितना, z1 का मान आ चुका है 2, ठीक है। तो अब देखो जो P समतल है जिसका हमें समीकरण लिखना था वो लिख लेते हैं हम। तो a का मान है -2, x - x1 होता है तो x + 1 हो जाएगा। फिर देखो प्लस में b का मान है 4, y माइनस में 3, फिर देखो -3 z - 2 ये बनेगा। यानी कि क्या बन गया, -2x - 2 प्लस में 4y -12 -3z + 6 और बराबर में 0 लिखना है। यहाँ पर भी बराबर में 0 है, यानी कि क्या बन गया देखो, -2x + 4y -3z और अचरों को जोड़ा तो -2 -12 माइनस का 14 हो गया। -14 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में -8 हो जाएगा। अब -8 को हम ऐसे लिख लेते हैं, -8 बराबर में 0, ठीक है। तो अब माइनस को उभयनिष्ठ ले लिया और उस तरफ भेजेंगे, तो 2x - 4y + 3z + 8 बराबर में 0। ये आ चुका है समतल का समीकरण कार्तीय रूप में, लेकिन हमें तो सदिश रूप में लिखना था। तो सदिश रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो xi केप प्लस में yj केप प्लस में zk केप, इसको हमने बाहर लिख लिया। फिर देखो डॉट में हम इस प्रकार से पद लिखेंगे कि वापस इनका जो गुणा करें हम अदिश गुणा, तो 2x - 4y + 3z ही आ जाए। तो यहाँ पर 2i केप लिखना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस में 4j केप लिखना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस में 3k केप लिखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस में 8 बराबर में 0। अब ये जो हमने xi केप प्लस yj केप प्लस zk केप लिखा है, ये तो r सदिश के बराबर होता है, सदिश रूप लिखते हैं तब। तो ये क्या बन जाएगा, r सदिश डॉट में 2i केप -4j केप प्लस में 3k केप प्लस में 8 बराबर में 0। यही हमारा हो जाएगा अभिष्ट जो सदिश रूप है समतल के समीकरण का। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।